आपको बताएं कि वो ख्वाब जिसकी ताबीर को सब बेताब थे आखिरकार पूरा हुआ। पाकिस्तान कबड्डी का वर्ल्ड चैंपियन बन गया और इस जीत का मुकम्मल क्रेडिट हमारे खिलाड़ियों को जाता है जिन्होंने सहूलियात की कमी और तमाम तर मुश्किलात के बावजूद भारत जैसी तगड़ी टीम को चित करके कौम का सर फख्र से ऊंचा कर दी। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ फैसलाबाद में मौजूद हैं कबड्डी टीम के कप्तान इरफान माना और नायब कप्तान शफीक चिश्ती। समय पहले रुख करेंगे कबड्डी टीम के कप्तान इरफान माना की जानिब। इरफान, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, पाकिस्तान पहली बार कबड्डी का वर्ल्ड कप जीता है। आपके क्या तासुरात हैं, आपने किस तरह इस जीत को जो है वो सेलिब्रेट किया? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सारी कौम का शुक्रिया अदा करदा जिन्होंने अपनी पाकिस्तानी टीम वास्ते दुआवां कीतियां। बड़ा अल्लाह का शुक्र है असीं वर्ल्ड कप चैंपियन होए हैं तो माशाअल्लाह साडी बड़ी अच्छी मेहनत भी सी। साडे कोच साहिबान ने साडी बहुत मेहनत करवाई। 2 महीने का कैंप लगा साडा इस्लामाबाद तो अल्लाह का शुक्र है असीं अपनी मंजिल तक पहुँच गए हैं। बड़ी खैर खरीयत नाल सारे लड़के है भी बिल्कुल अनफिट ने तो बड़ा खुश होए हैं सारे साडे लड़के। तो असीं अपने पिंड आए हैं तो उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके नाल साडा इस्तकबाल किया पूरे इलाके ने। तो माशाअल्लाह सारे लड़के साडे खुश ने, कोच साहिबान ने भी बहुत खुश ने। उन्हों की मेहनत रंग लियाई है सारे प्लेयरां दी, कोच साहिबान दी। तो मैं अपनी पाकिस्तानी आवाम का शुक्रिया अदा करदा है जिन्होंने साडे वास्ते दुआवां कीतियां। तो पाकिस्तानी मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करदा जिन्होंने सानू इन्ना प्रमोट किया। ऐसा क्या मुख्तलिफ किया कि ये जीत जो है वो पाकिस्तान को नसीब हुई, क्योंकि इससे कबल भी पाकिस्तानी टीम जो है वो फाइनल में पहुंच चुकी है? हाँ जी, तकरीबन साडा 2 महीने का कैंप लग्या सी। असीं साडा मकसद ये सी भी असीं वर्ल्ड कप चैंपियन होना है। पहले 4 दफ़ा असीं 5 दफ़ा असीं वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुँचे हैं तो लेकिन फाइनल मैच असीं लूज़ कर गए सी। इस दफ़ा असीं बहुत अच्छे तरीके नाल मेहनत साडी कोच साहिबान ने करवाई गई है। तो साडा मकसद भी ये सी भी पाकिस्तान पहली दफ़ा वर्ल्ड कप हो रहा है तो असीं इंशाअल्लाह इहदे च कामयाब होना है। तो बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं भी असीं कामयाब भी होए हैं, वर्ल्ड चैंपियन भी बन गए हैं। ठीक है इरफान, आप हमारे साथ रहिएगा। लाहौर में भी हमारे कुछ गेस्ट मौजूद हैं, उनसे हम कहेंगे कि वो अपना तारुफ इस हवाले से खुद ही कराएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी बोलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आप मुझे मेरा नाम मोहम्मद सरवर राना, आई एम सेक्रेटरी पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन। जी ठीक है मोहम्मद राना साहब, आप जो है वो इस जीत को किस तरह देख रहे हैं? पाकिस्तान पहली बार जो है वो कबड्डी का वर्ल्ड कप जीता है। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो बारी ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने ये दिन पाकिस्तान टीम और पाकिस्तानी अवाम को देखना नसीब फरमाया। मुबारकबाद हो सबको, पूरी पाकिस्तानी कौम को, टीम को, फेडरेशन, उसके रिस्पेक्टिव मेंबर्स कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने ये बिलाखिर अपनी मंजिल पा ली। इसके लिए जी बड़ा लंबा सफ़र था, बड़े लॉन्ग टाइम से इसकी प्लानिंग चल रही थी। बहुत सारे इसमें नशेबो फराज आए, बहुत सारे फाइनेंशियल मामलात भी ख़राब हुए, लेकिन चौधरी शाफे हुसैन जो कि प्रेसिडेंट है पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन के, उनकी गैर मुतज़लज़ल इरादों ने, हाँ, उनकी पूरी टीम मुझ समेत हमारे कोचेज़, हमारे प्लेयर्स और मुअज़्ज़ज़ मेंबरान पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन जिनमें मुख्तलिफ इदारे हैं और प्रोविंसेस हैं जिनके एसोसिएशंस हैं, उन्होंने इसको कामयाब बनाने में भरपूर किरदार अदा किया। और यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि एक वक्त था कि एक हफ़्ता पहले तकरीबन हम नाउम्मीद हो चले थे, लेकिन उस वक्त हमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हुकूमत पंजाब ने रेस्क्यू किया और आज ये इसकी इनाकाद मुमकिन हुआ। बच्चों ने, प्लेयर्स ने, कोचेज़ ने भरपूर अपनी गैर मुतज़लज़ल इरादों का वो देख ही लिया सारी कौम ने जो इन्होंने प्रैक्टिकल किया। मुख्तलिफ इसमें इंडियन टीम्स को लाने में काफ़ी दुश्वारियाँ थीं, चूँकि वो कुछ ही अर्सा पहले क्रिकेट के
हवाले से एशियन चैम्पियनशिप में यहाँ आने से इनकार कर चुके थे, पर अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तशरीफ़ लाए, हम उनके भी मशकूर हैं। और वो तमाम ममालिक अफ्रीका, कनाडा, इंग्लैंड, जिसमें यूरोप, एशिया और अफ्रीका अवाम को देखने की मिली, और लकीली उसका मरकज़ लाहौर था। लाहौर के अवाम के भी मशकूर हैं, मीडिया और तमाम सिक्योरिटी इदारे जिन्होंने प्रोटेक्ट किया इस टूर्नामेंट को, सिक्योरिटी फराहम की, उनके भी मशकूर हैं। और ख़ुसूसन वो जो मैच में जब नशेब व फराज आए तो तमाम कौम जिन्होंने दुआएं की, बच्चा बच्चा की ज़ुबान पे थी, तो ये मार का सर कर लिया बिलाखिर पाकिस्तान टीम ने। मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूँ, और इंशाअल्लाह जल्द हम अपने नए कैलेंडर का ऐलान करेंगे जिसमें वर्ल्ड कबड्डी लीग टाइप, मैं अभी अनाउंस तो नहीं करना चाहता ऑफिशियल, क्योंकि वो भी आखिरी मराहल में है। जैसे उसकी कन्फर्मेशंस मुकम्मल हुई, हम पाकिस्तान में इंशाल्लाह स्पोर्ट्स के हवाले से पूरी ठीक है, इस हवाले से कंटिन्यू करेंगे। ताहिर भाई, आप किस तरह देख रहे हैं इस जीत को? पाकिस्तानी टीम पहली बार कबड्डी का वर्ल्ड कप जीती, आप क्या समझते हैं? रिवायती हरीफ थे फाइनल में, और आप लोगों ने रिवायती हरीफों को जो है वो चित करके जो है वो कबड्डी का वर्ल्ड कप जीता। सबसे पहले तो मैं अपनी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप जीत के पाकिस्तान के नाम किया, और पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन का कि जिन्होंने ये इतना लंबा सफ़र और इतनी कोशिश करके पाकिस्तान में वर्ल्ड कप का इनकाद करवाया, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का और पंजाब कबड्डी एसोसिएशन का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये उन्होंने भी अपनी एफर्ट इसमें दिखाई। तो ये जो आप इस हवाले से मैं ऐसे बात करें तो आप सेक्रेटरी साहब ने बताया आपको कि हमारी टीम ने पहले 2 माह कबल ये कैंप लगाया था इस्लामाबाद में, और 9 यौम जो लाहौर में, तो उसमें हमारे खिलाड़ियों ने बहुत दिलजमी से मेहनत की, बड़ी सर्दी थी, और पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन ने तमाम वसाइल जो हमें दरकार थे वो मुहैया किए, और हमारे कोचेज़ ने, मेरे साथियों ने और मैंने और तमाम खिलाड़ियों ने मिल के सख्त मेहनत के बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम को एक तोहफ़ा दिया है, और कबड्डी का इमेज बहुत बेहतर हुआ है, और कबड्डी की प्रमोशन के लिए ये बड़ा अहम कदम उठाया पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन ने। अवाम बहुत खुश है, और पूरी दुनिया को पता चल गया है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, और पाकिस्तान का इमेज जो लोग प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में खेलें नहीं हो रही, उनको भी ये मैसेज चला गया है कि पाकिस्तान एक पुरअमन है। आपने देख ही लिया है कि पाकिस्तान में ये 9 टीमें। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? हमने देखा कि मैच के दौरान कई बार जो है वो भारतीय टीम की जानिब से एहतजाज किया गया अंपायरिंग को लेकर, जबकि न्यूट्रल अंपायर्स जो थे वो मैच के लिए रखे गए थे इस टूर्नामेंट में, जबकि जब भी भारत में वर्ल्ड कप हुआ है तो न्यूट्रल अंपायर्स नहीं होते थे। आप लोगों को क्या कहेंगे, क्योंकि भारतीय टीम की जानिब से बार बार जो है वो एहतजाज किया गया? देखें जी, जब मुकम्मल टीमें एक जैसी हों और रवायती हरीफ भी हों, और दोनों टीमों में 1 to 1 मुकाबला हो, तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती रहती हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं इस वजह से, क्योंकि कभी आप कभी डाउन कभी कोई टीम आगे, कभी कोई टीम आगे। इसका रीज़न यही होता है कि दोनों टीमें जो हैं वो फिट हैं, और दोनों टीमें मतलब अपने एजाज़ के लिए तगदो कर रही हैं। तो इसी वजह से ये अप डाउन्स आते रहे, और जितने भी हमारे थे उनके इंडियन कोचेज़ और प्लेयर्स वो अक्सर करते थे, अपना प्रोटेस्ट करते थे किसी न किसी बात पे, लेकिन हमने उनको कोई भी ऐसा मौका नहीं दिया कि जिससे उनको लगे कि हमारे साथ कोई भी 2 नंबरी हो रही है। हमने जैसे उन्होंने चाहा हमने उनको वैसे मोटिवेट किया। अच्छा शफीक, पूरे टूर्नामेंट में आपकी जो परफॉर्मेंस थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फाइनल में बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई आपने, तो कैसा जज्बा था आपका? देखें जी, पहली बात तो ये कनाडा के बाद मैं खेला ही नहीं था, तो कनाडा की टीम जो हमारा फर्स्ट मैच है उसके बाद तो मैं खेला ही नहीं हूँ। फिर सेमीफाइनल में खेले हैं, और फाइनल में क्योंकि यही 2 हमारे मैचेस थे जिनका हमें था, तो इसलिए हमने अपने कुछ ऐसे कॉन्स बचाए हुए थे जो हमने वक्ती तौर पे फेंकने थे, उनमें मैं भी था। हमारे कुछ और भी प्लेयर्स थे जो हमने अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक इस्तेमाल करने थे, कोच साहबान ने, तारवी साहब ने, और जितने भी हमारे कोच सब ने ये चीज़ें मैनेज की हुई थी कि जब हम फाइनल और सेमीफाइनल खेलेंगे तो तब हम अपने सारे प्लेयर्स शो करेंगे, तो इसलिए हम थोड़ा सा थे बैक पे रह रहे थे। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।